हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्योहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खासतौर पर महिलाओं द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। व्रत जगाकर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हरतालिका तीज नाम कैसे पड़ा जानते हैं। कैसे पड़ा हरतालिका तीज का नाम। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। अब इस व्रत के नियम जानते हैं। हरतालिका तीज व्रत नियम। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रति वर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन व्रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रति वर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में करती हैं। अब इसके पूजन सामग्री जानते हैं। हरतालिका पूजन सामग्री। फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत। केले का पत्ता। सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते। बैल पत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाप का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, मेहंदी आदि मान्यतानुसार एकत्र की जाती हैं। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पुड़ा मिलता है जिसमें सभी सामग्री होती हैं। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। लास्ट में इस व्रत का पूजन विधि जानते हैं। हरतालिका तीज पूजन विधि। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सातिया बनाकर उर पर अक्षत चढ़ाया जाता है।
कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। इसकी विधि विस्तार से पढ़े। श्रावण सोमवार महत्व एवं कथा के बारे में जानने के लिए पढ़े। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरा को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है।